आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है कानपुर से। कानपुर में नेता व डीएसपी की तनी, अब देखो किसकी बनी। जी हां, कानपुर से इस वक्त निकल कर आ रही है बड़ी खबर। आप सभी को बता दें कि कानपुर में एक बीजेपी नेता ने डीएसपी को दे दी है धमकी। कानपुर क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय मंत्री का डीएसपी दक्षिण को धमकी भरे लहजे में धमकाते हुए ऑडियो हुआ वायरल। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह रजावत ने डीएसपी दक्षिण को पैरवी के दौरान, वहीं गजेंद्र कहते हैं कि मैं आऊंगा तो लौ लश्कर व जनता की भीड़ लेकर फुल तैयारी में आऊंगा। डीएसपी दक्षिण रविंद्र कुमार और क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय मंत्री के बीच फोन कॉल में हुई जमकर नोकझोंक। अपराधियों की पैरवी और डीएसपी दक्षिण से बदसलूकी करने वाले क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय मंत्री पर लिखा गया मुकदमा। वहीं डीएसपी ने गिरफ्तारी के लिए टीमों का भी गठन किया। जी हां, और इसी के साथ आप सभी को बताते चले, ये थी कानपुर से ब्यूरो चीफ विनीत साहू की खास रिपोर्ट। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, साक्ष्य लेके आऊंगा और उनके घर वालों के साथ आऊंगा। ठीक है, कल मुलाकात होगी आपसे? किस जगह हो मुलाकात होगी? 10 से 2 के बीच में मुलाकात। 10 से 2 के बीच में। ठीक है, मैं डायरेक्ट आप ही से बात करता हूँ। बाकी लाल लश्कर के साथ आएंगे कि सीधे आएंगे? क्या लाल लश्कर के साथ आएंगे कि सीधे आएंगे? अच्छा, तैयारी करके रखें। जब हम बिल्कुल, जब हम युद्ध की सोच के जाते हैं तो दुश्मन को बता के नहीं जाते हैं कि हम कैसे आएंगे। ठीक है, तो आप युद्ध के लिए आ रहे हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कि युद्ध हो भी जाए। वो तो आपके ऊपर और मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना। नहीं, कोई परेशान नहीं। आप भी हमारे भाई हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए सब आप साथी है। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब पैरवी जो है कर रहे हैं, मतलब किसी अपराधी की पैरवी नहीं कर रहा मैं। सुनिए, अपराधी है ही नहीं, लड़के हैं यार, छोटे छोटे लड़के। अपराधी की परिभाषा नहीं जानते हैं ना, इसका मतलब यही तो बात है ना। हम कह तो रहे हैं, बर्रा ऐसो को अपराधी बनाइए। आज अपराध करते हैं, आप नहीं बना रहे अपराधी। और हमारे खिलाफ भैया सुनिए, हमारे खिलाफ अगर कोई फर्जी शिकायत करने आ जाएगा तो आप उसको अपराधी बना देंगे। बर्रा ऐसो को नहीं बना रहे अपराधी। आप वहाँ जो 50 पुलिस कर्मचारी गए उनको आप अपराधी नहीं बना रहे, तो अपराधी बना उनको बना। ये पढ़ाइए इनको, बर्रा पुलिस को, पढ़ाइए भाई साहब। ठीक है, हमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। नहीं पढ़िए तो नहीं, हमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं। कल मैं आपसे पूछूंगा। आपकी भाषा शैली से लग रहा है मुझे। नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं भैया, मुझे नहीं पढ़ने का आवश्यकता। भाषा शैली बता रही है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है ना। ये भाषा शैली उससे पूछो, बर्रा ऐसो ने जिसने गालियाँ दी इस महिला को। सुनिए, उस भाई तो कह रहा हूँ, अपने ऐसो से पूछिए कि भाषा शैली क्या होती है। जिसने गाली दी जाती है वो महिला को। आपकी भाषा शैली ऐसी है तो आप इंस्पेक्टर से दरोगा से कैसे बात करते होंगे? मैं मेरे हिसाब से गलत नहीं है, मैंने आपसे कुछ गलत नहीं कहा। ठीक है, वही कह रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कहा, मैंने आपसे कुछ गलत नहीं कहा भाई साहब। लेकिन जो गलत करता है तो मैं, मेरी भाषा उसके पुलिस कर्मचारी करे या मुख्यमंत्री करे, प्रधानमंत्री करे या सुप्रीम कोर्ट का जज करे, मैं नहीं डांटता हूँ। सुनिए भाई साहब, मेरा अलग तरीका है, इसलिए मैं आऊंगा। सुनिए, मैं आऊंगा तो मैं लाव लश्कर के साथ और बाकी फुल तैयारी के साथ आऊंगा, जनता की भीड़ लेके आऊंगा और खुलेआम सुनिए, आवाज कट रही है आपकी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप लोगों को बताया जा रहा है तो आप लोग आंखें खोल नाराज। मैं कह रहा हूँ आंखें खोले आप लोग, मुझे ना पड़े। क्या सुनिए, आप बिना धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं धरना दूंगा आके, मैं धरना दूंगा। आप क्या मुझको गुंडा बनाएंगे आप? यही करके तो पुलिस वो भाषा शैली सब है, व्यक्ति की भाषा शैली आपकी नहीं है। नहीं, भाषा से सुनिए, भाषा जिस तरीके का मैं कृत्य देख रहा हूँ, मैं भाषा शैली की क्या प्रयोग करूँ भाई? बिल्कुल संवैधानिक हो रहा है, जो सीआरपी से लिखा हुआ है, जो पुलिस में लिखा हुआ है, कुल मिला के जो भी चीजें जब साथ दिखाए पुलिस साथ, सुनिए, मैं पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा कानपुर में, ठीक है ना।
मैं पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। कमिश्नर हट जाता है, बड़ा कमिश्नर आपसे ऊपर वाला। हम लोग नहीं सारे लिमिट में बात करिए। लिमिट में नहीं, मैं भी लिमिट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूँ तो मैं उस बात को कर रहा हूँ कि मैंने कहा आपसे कि मैं आऊंगा लाव लश्कर, इसका मतलब मैं आपके ऊपर हथियार लेके चलाने नहीं आऊंगा। वही हथियार तो भैया पुलिस, हथियार तो कानून ने आपको दे रखा है, हमें तो हथियार नहीं दे रखा ना। लेकिन हमारे पास वो हथियार है जिससे प्रधानमंत्री तक बदला जा सकता है। पुलिस में कुछ नहीं है। चलो छोड़ो, वो छोड़िए। कुल मिला के अब ये बताइए साक्ष्य क्यों देखे नहीं जा रहे हैं दूसरे पक्ष के, ये मैं जानना चाहता हूँ। बस विवेचना हो रही है तो मुकदमे क्यों लगा दिए, मतलब फिर इतना उपद्रव। सर एक आपके पास कॉल आई थी जिसमें धमकी भरी बातें और कुछ असभ्य तरीके से आपसे बात हुई थी, किसकी कॉल थी? अभी तक क्या इसमें पुलिस ने कार्रवाई की, किनकी पैरवी के लिए आया था? थाना बर्रा पे एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें 147, 307 के अलावा अन्य भी उसमें धाराएं लगी हुई हैं। ये 28 जनवरी की घटना थी, जिसके बाद में जो वादी पक्ष है उनके द्वारा तहरीर दिया गया था, उस पर ये मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें अजय ठाकुर, अभय भदौरिया के सहित इसमें 8 लोग नामजद कराए गए थे। इस मुकदमे की विवेचना जो है आयोग के द्वारा, एसआई जो हमारे हैं उनके द्वारा की जा रही है। जब कोई मुकदमा लिखा जाता है तो इसमें जो है वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, अन्य भी स्वतंत्र जो गवाह हैं, सीसीटीवी फुटेज है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उसको सबको संज्ञान में लिया जाता है ताकि विवेचना निष्पक्ष रूप से, साइंटिफिक तरीके से और बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके तहत कोई वादी का बयान किया जाना, वादी को अपने पक्ष रखने का भरपूर मौका दिया जाता है। वादी से इस बात के लिए वादी को कई बार देखा गया, बात किया गया, पूछा गया, लेकिन वादी विवेचना में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट और सीआरपीसी में जो प्रावधान दिए गए उस प्रावधान के अनुकूल काम करते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें 464 का जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत में इसमें जितने लोग हैं उनके सभी के खिलाफ 25-25 हज़ार रुपये का इनाम, और जो अजय ठाकुर जो है इसका जो मुख्य अभियुक्त है उसके खिलाफ 50 हज़ार रुपये का इनाम पूर्व में घोषित किया जा चुका है। इसी क्रम में जो है जितने लोग जो फरार चल रहे हैं, विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ पुलिस के द्वारा दबिश दी गई। दबिश के बाद में एक व्यक्ति जो है इसे मेरे पास जो मेरे सरकारी जो नंबर है उस पर फ़ोन आया, उन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय के तौर पे जो बातें जो उसमें उन्होंने बता रहे हैं कि मेरा नाम गजेंद्र सिंह राजावत है और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसका ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने नाम बताया और अपना पदनाम बताया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। उनकी भाषा शैली मर्यादित नहीं थी, जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होता है, जो एक सभ्य समाज में हर व्यक्ति से एक्सपेक्टेड है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वैसी भाषा उनकी नहीं थी। उसी दौरान में हमारी बातचीत हो रही है और जो उनकी भाषा शैली थी वो सही नहीं थी और उनका जो मेन ये कथन था कि जो आप दबिश दे रहे हैं वो गलत है, जबकि दबिश जो है जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है उसके अनुकूल बिल्कुल दिया जा रहा है। इसमें कहीं किसी प्रकार की अवैधानिक और इलीगल चीज़ें नहीं की जा रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए और जो अपराधी हैं, जो हमें जानकारी हुई है, जो हमारे विश्वस्त है मुखबिर खास से, उससे पता लगा है कि ये इन लोगों को जो है संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और इस की जो आप पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहो, इसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या 71/2024 धारा 212 IPC गजेंद्र सिंह राजावत के खिलाफ थाना बर्रा पे पंजीकृत किया गया है और इसको भी गिरफ्तारी के जो लिए हम प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमारी टीमें लगी हैं, उनको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में हाजिर किया जाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।